तीस गुण समग्गे पंच विहाचार कनु सुंदर से शिष्यानुज्ञा कुशली धमायुधि सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेण तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नति अट्टकम जमम मरणम न पाविंति ये नित्यमृत मंत्र ओम निर्ता ध्यानाग्नियोत्का कुला षटकर्मा वृता सपोदंदना साधु क्रिया साधवा शीला प्रावरणा ग्रहण प्रेरणा चंद्राकृते ज्योतिगा मुक्षद्वार कपाट पाटन बटा पीड़न तुमाम साधवा गुरुवा पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणा गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि वंते आर्य भक्ति कौस्तव गौतस्सालुचिम सम्मनान संसतानम पंच विहाचारम आर्यालम आलादि सनद्वेशयानमुवज्जयानम तिरुवणपायनम सबसावनम शान चकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमम सामि दुख को कम को वैलाव सही वर्णम समाय मरणम जनगुण संपत्ति हो मज्जम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते नमस्तु नमस्तु। सम्यक चारित्र अधिकार में प्रसंग चल रहा है कि हम सभी ने पांचों अनुव्रत का स्वरूप उसमें कौन से अधिचार लगते हैं उसको हम सबने देखा था। अब आगे यहाँ पर देखेंगे कि पांचों अनुव्रतों में कौन से व्यक्ति प्रसिद्ध हुए हैं। जैसे आप लोगों ने पिछली बार पढ़ा था ना, कारिका नंबर 1920 दिया ना कि 8 अंगों में कौन से प्रसिद्ध हुए हैं। उस समय हमने देखा था कि तावदन चौरांगे ततो नंते मति स्मृता उद्यान तुदीपी तुरीय रेवती मता ततो जिनेन्द्र भक्त्योन्नो बारिशण तथा परा विष्णुश्च ब्रज नामाचा शेष लक्षताम गतो। सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, उसमें प्रथम निसंगित अंग है, उसमें कौन प्रसिद्ध हुआ है? अंजन चोर। इसलिए हम कहते हैं रिपीट कर लें, नहीं तो आगे पाठ पीछे सपाठ। तो निसंगित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ है? अंजन चोर। और दूसरे नंबर का निकांक्षित अंग होता है, उसमें अनंतमती रानी है, क्योंकि ऐसे हुए ऐसे पुरुष हुए जो कि मोक्ष गए हैं, उनका नाम सुनिए हमारे लिए कर्म की निद्रा का कारण बनता है। और तीसरा अंग है निर्विचय संग, जिसमें उद्यान राजा प्रसिद्ध हुए हैं। चौथा है अमूर्त दृष्टि है, जिसमें कि रेवती रानी कितनी आस्था श्रद्धा थी उसको कि पंचम काल चल रहा है, इस समय तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं। अन्य तो दूसरी बात है, इसके आगे तीर्थंकर होते ही नहीं है। और 5वां उपगुण अंग है जिनेन्द्र भक्त सेठ था, जिसने कि एक चोरी करते हुए व्यक्ति के भी उपगूहन किया था, उसको धर्म मार्ग से च्युत न हो पाए उसे किया। और 6वां अंग है स्त्रीगण अंग है कि राजा सेन का पुत्र था बारिसेन, उसका मित्र था पुष्पडाल। तो एक मुनि महाराज ने दूसरे मुनि महाराज जो अपने रास्ते से भटक रहे थे उनको वापस रास्ते में लाया कि इसी कण है। इसलिए बताया जा रहा है कि ना धर्मो धार्मिक के बिना, धर्म कभी भी धार्मिक के बिना रहता नहीं है। इसलिए उस धर्म की रक्षा करना चाहते हो, उसको पालन करने वाले की भी रक्षा, उनके लिए हेल्प सहायता करो। और उसके बाद में 7वें रंग में बासल रंग आता है, जो कि आप लोग मनाते हैं, रक्षाबंधन कथा पढ़ते हैं ना। ऐसे कौन से विष्णु का मुनि महाराज, ऐसे महान महान महाराज हैं रिद्धिधारी के। आचार्य श्री कहते पंचम काल चल रहा है, अपने आप को ये मान के चलो कि हम कितना हीन पुण्य हैं, हम कितने दुर्भागी हैं, इस काल में हमने जन्म लिया है, इस काल में हमको साक्षात की संगत दर्शन नहीं हो रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ना सी दर्शन, कम से कम रिद्धिधारी मुनि महाराजों के दर्शन तो हो जाएं। कोई भी रिद्धिधारी मुनियों के दर्शन भी हम सबको नहीं हो रहे हैं, फिर क्या करें? कम से कम उन रिद्धिधारी मुनियों का नाम लेकर के, उनके कथा नाम को लेकर के उनका स्मरण करें, उनके साहस की प्रशंसा करें, जिन्होंने ऐसी रिद्धि प्राप्त करके भी किस तरह से प्रभावना की थी। और 8वां अंग है जिसमें वज्र कुमार महामुनि राज हैं, जिन्होंने जिन दर्शन की अहिंसा धर्म की प्रभावना करके जैन धर्म का डंका बजाया था। ऐसे 8 अंग होते हैं, 8 अंग में 8 प्रसिद्ध हुए। अब श्रावक बन गया, अनुव्रती हो गया। अब ऐसे प्रत्येक 5 प्रकार के व्रत होते हैं, प्रत्येक में कौन कौन व्यक्ति प्रसिद्ध हुए
ऐसे नाम आचार्य महाराज जी यहाँ पर ले रहे हैं कि उन्होंने वास्तव में ऐसी साधना की है। क्योंकि आचार्य जी ने कहा ना कि हम जैसे उलझे व्यक्तियों के लिए भी ऐसे सुलझे व्यक्तियों का उदाहरण दिया जाता है, ताकि हम उनका नाम सुन करके भी अपने दिमाग को सुलझा लें। तो उसमें कारिका नंबर 64 64 देखते हैं, ठीक है ना, पेज नंबर 26 29 29 नंबर में मातंगो धन देवश्च मातंगो धन देवश्च बारिशेणस्तथा परा बारिशेणस्तथा परा नीली जयश्च संप्राप्ता नीली जयश्च संप्राप्ता पूजातिशयमुत्तमम् पूजातिशयमुत्तमम्। एक साथ पढ़ेंगे। मातंगो धन देवश्च बारिशेणस्तथा परा नीली जयश्च संप्राप्ता पूजातिशयमुत्तमम्। मातंगो यमपाल का दूसरा नाम मातंग है, जो कि कसाई प्रकार से कहते हैं। जो दंड वगैरह व्यवस्था होती है ना, उनके लिए दंड देने की व्यवस्था राजा करते हैं। उसको पालन कौन करवाता है? चंडाल जिसको बोलते हैं। तो यमपाल नाम का चंडाल है, मातंग है। धन देवा दूसरे नंबर का जो अनुव्रत है, उसमें धनदेव। फिर उसके नाम है बारिशेणा, बारिशेण है। फिर नीली, बड़क पुत्री नीली का नाम आता है। और जय जय यानी जय कुमार। क्रम से उत्तमम, उत्तम उत्तम यानी पूजातिशयम, पूजा के आशय को प्राप्त हुए हैं। क्योंकि प्रसंग चला अनुव्रत धारियों प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम, तो पहला अपना अनुव्रत कौन सा है? अहिंसा अनुव्रत है। तो अहिंसा अनुव्रत में कौन प्रसिद्ध हुआ है? यमपाल नाम का चंडाल, जो कि आपने आज के 3-4 सप्ताह पहले आचार्य जी के मुख से इसकी कथानक आपने बड़े पंडाल में सुनी कि नहीं सुनी थी? हाँ, आचार्य महाराज जी ने कितने अच्छे ढंग से यमपाल चंडाल का कथानक प्रस्तुत किया था कि वास्तव में अहिंसा क्या कहलाती है, उसका पालन कैसे किया जाता है। आप जो आपके पास में YouTube वगैरह होती है उसमें से आप सुन लेना, जो व्यवस्था के पास में हो। और दूसरा है, अब पहला अहिंसानुव्रत हो गया, दूसरा सत्यानुव्रत। इसमें कौन प्रसिद्ध हुआ? सेठ धनदेव। कथा बताई जाएगी आपके लिए। और तीसरा है अचानुव्रत, जिसमें कि सैनिक पुत्र बारिशेण, कितना पुण्यशाली बारिशेण कि वहाँ पर श्रीकर्ण में भी प्रसिद्ध हो गए और यहाँ पर अचरण अनुव्रत में प्रसिद्ध हो गए। चौथा है ब्रह्मचर्य अनुव्रत, जिसमें बड़े पुत्री नीली और परिग्रह परमाणु व्रत जो हमने कल देखा था, उसमें राजपुत्र जय कुमार क्रमशः अहिंसा सत्य कौन कहलाए? ये जय कुमार जो कहलाए, प्रथम पुत्र भरत चक्रवर्ती का मुख्य सेनापति, जो कि मैं इस परिग्रह प्रणव्रत में प्रसिद्ध हुए हैं। ज्ञान सागर महाराज जी ने बहुत ही अच्छी बात लिखी इसमें कि भलाइयाँ या अच्छाइयों को अपनाने व्यक्ति इस दुनिया में अनेक हो गए हैं। अनेक लोग अभी भी मौजूद हैं, किंतु उसको समझते हुए बुराई को नहीं छोड़ पाते हैं ना, उनको उनका नाम नहीं, लेकिन समझ ले ये हमारे नुकसानदायक है। जिस समझ लिया उनका कलम में पालन किया, उसे नहीं किया है। छोटा भी व्रत लिया है, लेकिन उसके लिए ईमानदारी से लिया है। आचार्य श्री कहते हैं, हमेशा कहते रहते आचार्य श्री, कोई भी व्रत ना छोटा होता ना बड़ा होता है। व्रत तो व्रत होता है, बस उस व्रत के प्रति हमारी आस्था श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार से पालन करना चाहिए, इसकी मुख्यता है। जब भी हम व्रत अंगीकार करेंगे तो उसकी परीक्षा तो होती रहती है। अब आप कहेंगे कि महाराज जी ये तो चरणायु का ग्रंथ चल रहा है, चरणायु का ग्रंथ है ना,
कि श्रावक को कैसे चलना चाहिए, कैसे रुकना चाहिए, कैसे उसके व्रत का पालन करना चाहिए। अब चरणान योग में कथा के मतलब क्या निकला? ये कथा कहानी किस्सा तो पहले प्रथमान योग में आती हैं नहीं, उसके लिए पढ़ के अपन आए ना, प्रथम योग का अपन वर्णन पढ़ के आए हैं। प्रथम योग क्या कहलाता है कि जो समाधि निधानन, बोधि समाधि निधानन, जो रत्नत्व की प्राप्ति, बोधियान होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसको बोलते हैं बोधि, इसकी प्राप्ति। समाधि इस रत्नत्व जीवन के आखिरी सांस तक चलती जावे। भजन तो पढ़ते हैं आप, तेरा नाम ही लेते लेते स्तन से निकले प्राण है। उसका मतलब ये हुआ कि हे भगवान, मैं आखिरी समय तक आपका हे गुरुदेव, मैं आखिरी समय तक आपका नाम लेता रहूं, और जो आपने व्रत अंगीकार किए हैं, जो आपने साधना की है, मैं अपनेता से कर सकूं। ये आस्था तो बनी भी नहीं हुई है ना। ये बात अलग है कि हमारा भी चारित्रमुनि कर्म उदय चल रहा है कि हम उस हिसाब से व्रत नहीं ले पा रहे हैं, अनुव्रत या महाव्रत ले पा रहे हैं, तो उसकी आस्था है। तो सम्यक दर्शन हो गया, तो संबंधी ज्ञान हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, चलने की जो प्रेरणा मिल रही है, हमारा उत्साह बढ़ रहा है, वो कहलाता है सम्यक चारित्र। तीनों की एकता का नाम ही मोक्ष मार्ग है। तो उसके लिए बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं कि प्रथमान योग की बात तो चल रही है, करना सब चल रही है। वास्तव में देखा जावे तो जो भी सकल बांग में जनवाणी है, चारों अनुयोग का पिटारा है। ऐसा कोई अलग अलग ऐसा नहीं है, समझ में बस की बात है। समझने की शैली का नाम अनुयोग कहलाता है। अब चारों अनुयोग को कैसे अपन घटनाएं कैसे कहें? तो पथिक की हिम्मत को हारने नहीं देता है प्रथमान योग। सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। पथिक की हिम्मत को हारने नहीं देता है प्रथमान योग। जब आप पैदल विहार करते हैं और कितना चल लिया, बस थोड़ा सा बचा है, बच्चा कहता पापा गोदी में ले लो, मम्मी गोदी में ले लो, हम चल नहीं सकते हैं। जब शिखर जी की वंदना करते हैं, साथ में बच्चे जाते रहते हैं ना, थक जाते हैं, तो कहते हैं गोदी में ले लो। उस समय उसके मम्मी पापा दीदी भैया जो भी रहते हैं, बस बेटा सामने आगे देखो, गौतम गणधर की टोंक आने वाली है, तो वहाँ पर भगवान वहाँ से मोक्ष गए हैं, फिर फलाने भगवान की टोंक आने वाली है। अच्छा चलो, हिम्मत हार जाते हैं, त्याग की प्रति हिम्मत हार जाते हैं। चलने वाले, साथ में चलने वाले रहते हैं, एक दूसरे की हिम्मत को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो पथिक की हिम्मत को हारने नहीं देता है प्रथमान योग। अब दूसरा आता है कर्णान योग। उसकी क्या विशेषता है? दूसरे नंबर का कर्णान योग है, दूसरों के दोष को देखने नहीं देता है कर्णान योग, क्योंकि उसमें जो दोष दिख रहे हैं वो विचार करते हैं उसकी गलती नहीं है, ये तो मेरे कर्म का उदय है। कर्म सिद्धांत को जानने वाला वो कहलाता है कर्णान योग। कौन से कर्म का फल कैसे मिल रहा है? छठवां अध्याय आपने सुना होगा तासूत्र का ना, आश्रम बताया गया है कि हमने इस जीव ने पहले कौन से कैसे बातें की थी, कैसी क्रियाएं की थी, कैसे कैसे पाप किए थे कि हमके लिए असाता का अशुभ कर्म का बंध हो गया, आश्रव हो गया, वो अब उदय में आ रहा है। और उस समय हमने अच्छे भाव किए थे, उसमें उसके लिए साता का बंध हुआ और साता आ गया। दर्शन मोहिनी का बंध कैसे होता है? यदि आपने केवली आज धर्म अवर्णवाद किया तो उस हिसाब से आपके लिए दर्शन मोहिनी का बंध हो जाता है। और आपने सब प्रशंसा सबके की धर्म अच्छा अच्छा कहा संकला, तो आपके लिए चात मोहिनी का हो जाता है। आपने मतलब सभी हम भी उसमें शामिल हैं। हताश्री कहते हैं कि इंसान समझता है कि हम तो दूध के धुले हुए हैं। क्या समझता है? कि मैं तो दूध के धुले हुए हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं हम सब तो इस समय तो धूल के धुले हुए हैं। धूल, डस्ट जिसको बोलते हैं ना, धूल, हम धूल के धुले हुए हैं। अपने आप को भी ऐसा समझते हैं। अभी जब आचार्य महाराज जी राजवार्तिक ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसमें 22 परिसर का वर्णन आता है, कैसी साधना होती है। तो अपन सब जानते हैं कि आचार्य इतनी साधना सब करते रहते हैं। आचार्य महाराज जी का क्या कहना हम आपको बता दें। परसों कहा था महाराज जी ने कि ऐसे अकलंक देव के ग्रंथ पढ़ने से, इन 22 प्रश्न पढ़ने से ऐसा लगता है कि अभी हम तो शून्य में ही हैं। अभी हम कैसे शून्य भी हैं। ये महापुरुषों की विशेषता होती है कि वो अभी कुछ भी नहीं करते, मतलब कुछ भी साधना करते रहते हैं तब भी है, क्योंकि जब तक हम ऐसा सोचेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। हमारे पर ये पर्याप्त है। राजा और विद्यार्थी
जो माने संतोष। अच्छी बात बता रहे हैं। राजा और विद्यार्थी जो माने संतोष, बड़े नहीं नित नित घटे धन विद्या का कोष। राजा कभी मान ले कि हमारा पर्याप्त कोष सब कुछ है, ये काम हो जाएगा, नहीं, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। मैं किस तरह से कोष बढ़ाऊं, किस लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रजा का हित हो, प्रजा का संरक्षण हो, और कौन सी सुविधाएं हम प्रजा को दे सकते हैं ताकि उसका निर्वाह अच्छे से हो सके। और दूसरा आता है विद्यार्थी। विद्यार्थी सोचेगा पर्याप्त इतना बस पढ़ना नहीं, उसको हमेशा विद्या के लिए हमेशा ललक रहनी चाहिए। तो राजा और विद्यार्थी जो माने संतोष, बड़े नहीं नित नित घटे धन विद्या का कोष। ऐसे अनुव्रत में प्रसिद्ध हुए 5 व्यक्तियों के नाम, जिसके लिए आचार्य महाराज जी ने हिंदी में बहुत अच्छी बात लिखी है, आप उसे पढ़ते हैं। आदिम में मातंग रहा है, दूजे में धन देव रहे, बारिशेण नीली जय क्रमशा, अन्य व्रतों में देव कहे। इस विधि अनुव्रत पालन में ये दक्ष रहे निष्णात रहे, पूजा अतिशय यश पाया है, भविक जनों में ख्यात हुए। अच्छा ये बताओ, जब हम बीमार पड़ जाते हैं, कोई रोग हो जाता है, हमारा प्रयास यही रहता है कि हम किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। आँख में तकलीफ है तो आप क्या विचार करते हैं, कोई आई स्पेशलिस्ट को दिखाना है। कान में तकलीफ है, किसी ENT को दिखाना है। नाक कान गला विशेषज्ञ को दिखाना चाहते हैं। स्किन डिसीज हो जाए, त्वचा रोग है, तो उसके लिए डर्म, मतलब उसको बोलते हैं ना, डर्म बोलते हैं, डर्म, उसको दिखाना चाहते हैं। और यदि मान लो गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं ना, स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं, उनको दिखाना चाहते हैं। और यदि बच्चों के लिए होते हैं ना, उसके लिए पीडिया बोलते हैं, पीडियाट्रिस्ट मतलब शिशु रोग विशेषज्ञ। तो जब आप हमको कोई रोग हो जाता किसी रोग के लिए, तो अपन क्यों उसको दिखाना चाहते हैं, विचार कीजिए, क्योंकि वह उस विषय में निष्णात है, उसमें दक्ष है। तो उसी प्रकार से 5 अनुव्रत में कौन कौन दक्ष हो गए, कितना शब्द आता है कि ना, कि अनुव्रत पालन करने में जो दक्ष रहे, निष्णात रहे, इसलिए उनके नाम के लिए भी आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज जी ने भी अपनी कलम चला करके हमको उनका नाम से अवगत कराया। तो दूसरा हम बता रहे थे कि प्रथमान योग क्या बताता है, पर पथिक को हिम्मत हारने नहीं देता है, दूसरों के दोष को देखने नहीं देता, वो कहलाता है कर्णान योग। तीसरा क्या आता है, प्रमादी नहीं होने देता है चरणान योग। प्रमादी नहीं होने देता है चरणान योग, और श्रद्धा से डिगने नहीं देता है, उसका नाम है द्रव्यान योग। 4 अनुयोग हैं, इसकी मिला जुला पूरा अपने आप में है। कोई कहे कि पंखुड़ी फूल अलग है क्या, पंखुड़ी अलग है क्या, नहीं, उन पंखुड़ियों से मिलकर तो फूल बना है। उसी प्रकार से 4 पंखुड़ियों का ये पूरा जिनवाणी सर्वांग बांग में है, जो जिनवाणी कहलाती है, एक अलग हो गया। तो अभी प्रसंग चल रहा अपना चरणान योग ग्रंथ से मुख्यतः उसकी है, तो उसमें प्रसिद्ध हुए हैं, उनके नाम बताए जा रहे हैं। अब उसमें दूसरे, उसमें जो प्रसिद्ध हुए हैं ना, उसकी कथा बहुत ही अच्छी इसमें लिखी हुई है। कि दूसरा जो एम्पाल चंडाल की कथा सबको मालूम है, फिर से बता दें क्या, उसके लिए रिपीट कर लेते हैं। एक चंडाल था एम्पाल नाम का, और से उसके लिए कथानक आता है कि वह कहीं जंगल में गया हुआ था, तो उसके लिए सांप ने काट खाया था, तो उस हिसाब से वह अस्वस्थ था। वहीं पर महाराज जी दर्शन हो गए, और महाराज जी मल्लो सदी वाले ऋषिमुनि महाराज जी थे, वो वहाँ पर पहुँच गया, और उनका अपने आप ऐसा उस हवा उसको लगी कि उस हवा के द्वारा उसका पूरा जहर उतर गया। बहुत प्रभावित हो गया मैं, अरे इन नागा बाण के कारण से मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। तो उसने विचार किया कि असम नियम ले रहे थे, मैं क्या नियम, कैसे नियम लूँ, मैं तो चंडाल हूँ। अच्छा एक काम कर सकते हो तुम, कि पर्व के दिन होते हैं, चतुर्दशी होते हैं, तो उस दिन आप कोई भी हिंसा का कार्य बन जाएगा, हाँ बन जाएगा, पालन करना पड़ेगा, जी है, प्राण जाए पर वचन न जाए। उन महाराज जी से नियम लेके आ गया था। संयोग की बात देखो, ये कथानक को मालूम नहीं मालूम है ना। अब वो नियम लेकर के आ गया, और पहले आपको बता चुके हैं, जब भी नियम लो
उसकी परीक्षा ही होती है। जो साहसी व्यक्ति होता है वो परीक्षा देने कभी पीछे हटता नहीं है। और परीक्षा कैसे हुई कि नंदीश्वर पर्व आया और राजा ने घोषणा कर दी, राजा धार्मिक था, कि महापर्व आया, नंदीश्वर पर्व आया है, इसमें किसी में कोई भी हिंसा आदि नहीं होगी, कोई भी मांस आदि का सेवन नहीं करेगा, जो भी सेवन करते पाया जाएगा उसके लिए दंड दिया जाएगा। लेकिन जो राजकुमार था वो जीवा लोपी था और उससे चैन नहीं पड़ी, तो उसने एक मेढ़ा होता बगीचे में, उसका मांस उसने भक्षण कर लिया। उसको माली ने देख लिया, पता तो चल गया कि ऐसी ऐसी हिंसा हुई है, ऐसा हो गया। किसने किया पता नहीं चला, क्योंकि माली बगीचे में जाता रहता है, पेड़ में चढ़कर कटाई चढ़ाई करता रहता है, उसकी दृष्टि पड़ गई, उस हिसाब से पता चल गया उसके लिए। तो उसने आके पत्नी से कहा कि ऐसा ऐसा है, और उस हिसाब से बात फैलती गई, फैलते फैलते गुप्तचर के कान में पहुंच गई। गुप्तचरों से पता चल गया कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर बुलाया गया। देखो राजा कितना न्यायप्रिय होता है, चाहे अपना स्वयं सगा लड़का भी हो, पुत्र भी हो, तब भी उसके लिए छोड़ता नहीं है। कानून तो कानून है। उन्होंने आदेश दे दिया कि इन्हें राजाज्ञा को भंग किया है, इनके लिए फांसी की सजा दी जाती है, मौत दी जाती है। और उस हिसाब से फिर उसके ठीक है, कल सुबह आपके लिए ऐसा हो जाएगा, घोषणा हो गई। और जब कोतवाल वगैरह उसको बुलाने गए, एम्पायर चंडाल को बुलाने के लिए गए, तो उसने देख लिया कि हमको बुलाने कोई कोतवाल आ रहा है। चंडाल ने देखा हमको कोई कोतवाल बुलाने आया है, कोई भी हमारा काम ही क्या है, हम एक काम के लिए बुलाया होगा। तो वो छिप जाता है और छिपने के बाद में जब वो कोतवाल आता है, बताता है कि ऐसे ऐसे बुलाया है, तो अपनी पत्नी को बोल देता है, आप बोल देना कि जो चंडाल साहब गए हैं ना, हम तो वो कहीं बाहर गए हुए, नदी पार गए हुए हैं। तो पत्नी ने ऐसा बोल ही दिया। अब वह कोतवाल जो आया था, सैनिक आया था, वो क्या कहता है, अरे इसकी तो किस्मत ही खराब है, इसकी तो किस्मत खराब है, क्योंकि आज राजकुमार को प्राणदंड देना है। जिसको प्राणदंड दिया जाता है उसके सब सामग्री उसको उसी को मिल जाती है। अब राजकुमार है तो मुकुट भी हीरे सोने चांदी का होगा, पूरा उसका जेवर भी, जो जेवर मतलब उसके जो हार वगैरह होते हैं, पोशाक होती हैं, कितनी महंगी महंगी होगी। किस्मत खराब है। एम्पायर चंडाल यदि मिल जाता तो उसको आज एक काम करने का मौका मिल जाता, तो उस हिसाब से उसके लिए आज बहुत सारा धन मिल जाता। अब ऐसा उनने बोला, इस बात को किसने सुन लिया? धर्म पत्नी ने सुन लिया। अब कहने धर्म पत्नी है, कहते हैं ना। अब देखो यहाँ पर कैसा अधर्म आ जाता है। अब लोभ है ना, लालच बुरी बलाए। हाँ, लोभ पाप को बाप बखाना। जब ये कथानक आता ना, तब उस समय लगता है कि हाँ वास्तव में देखो कैसा है कि जो सधर्मी थी वो उसी के लिए ऐसी हो गई। और उसने इशारा से कर दिया कि हाँ चंडा मतलब सांप तो नदी पार गए हैं, अंदर ऐसा कर दिया। और जब समझ गया, सैनिक समझ जाते हैं इशारा कि दाल में कुछ काला है, तो उस हिसाब से उनको कहा चलो तुमको बुलाए हैं। क्यों बुलाया है? आपको रात सजा देनी है। हम आज तो नहीं दे सकते हैं, मतलब कल सुबह दे सकते हैं। क्यों नहीं सकते हो? कल तो 14 है, कल तो 14 है, हमारा तो त्याग है। जैसे कोई कहता ना कि सांप निकल आए, मान लो अष्टमी दिन सांप निकल आए, घर में निकल आए, तो हम क्या बोलते हैं? जे सांप है, जे लाठी है, हमारी तो अष्टमी है। क्या स्टार्ट करते हैं ना, जे सांप है, जे लाठी है, हमारी तो अष्टमी है। तो उसने स्पष्ट बोल दिया कि कल 14 है, हम किसी भी कीमत में अपने व्रत को नहीं तोड़ सकते हैं। मेरे प्राण भी चले जाएं तो अभी मैं कुछ भी अपने व्रत में अड़िग रहूंगा। अब जब कौन करेगा? फिर राजा को बोला कि ऐसा ऐसा कह रहा है, अच्छा ऐसी बात है तो उसको भी बुलाओ, ये भी मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता है। बड़े लोग होते ना,
मान घमंड आ जाता ना, तो उसमें ऐसा अपने आप मन में आ जाता है, इसने मेरी बात क्यों नहीं मानी। सबके साथ होता रहता है, यदि पत्नी नहीं माने पति की बात, घमंड, तो मेरी बात क्यों नहीं मानी। बच्चे नहीं मानते मम्मी पापा की बात, तो उनको गुस्सा आ जाता है, भैया ने नहीं मानी बात दीदी की, यदि भाई ऐसा हो जाता है। इसी प्रकार से शिक्षक की बात नहीं मानी बच्चों ने, शिक्षक को उस बात कहा जाता है। तो हर जगह घमंड काम करता है, उसमें अपने आप में ईगो जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईगो। हमने एक बार बताया था ना, ईनो और ईगो में क्या अंतर है। ईनो जिसके द्वारा आप भोजन सामग्री में डालते ना, ढोकला बनाते हैं, केक बनाते हैं ना, इनो डालते हैं ना, इनो, है ना। तो इनो क्यों डालते हैं, ताकि वो फूल जाए। जैसे इनो के द्वारा फूल जाता सामग्री, ऐसे ईगो के द्वारा भी इंसान फूल जाता है। अब उस समय राजा का दिमाग खराब हो गया, इसने मेरी आज्ञा पालन नहीं किया है, इसको भी प्राणदंड दिया जावे। अब क्या किया जावे, दोनों के लिए गहरे तालाब में बोरी में भर करके उनके लिए कर दिया जावे। और दोनों के लिए फिर आज्ञा पालन हुआ। तो राजकुमार के लिए तो उसमें जब डाला गया तालाब के अंदर, तो वहाँ पर बहुत हिंसक वो थे, जलचर जीव थे, मछली, मच्छर, मगरमच्छ वगैरह बड़े बड़े, तो वो तुरंत ही उनके लिए उसका काम तमाम कर दिया। लेकिन जैसे यमपाल चंडाल को बोरी में भर करके उसको पानी में डाला गया, वहाँ पर तुरंत ही देवों ने ऐसे आकर के रक्षा करके सिंहासन में उठा लिया। देख कह रहा था अहिंसा धर्म की प्रभावना, देख कह रहा था अहिंसा धर्म है कि चंडाल जो कि हिंसा का कार्य करता था, एक छोटे अहिंसा अनुव्रत का पालन किया। अनुव्रत छोटा, कोई बड़ा होता है, एक छोटे से व्रत का, लेकिन निष्ठा पूर्वक उसमें दक्ष होकर के उसने पालन किया। वहां पर अहिंसा धर्म की जय जयकार होने लगी। राजा आ गया, पूरा वापस आ गया। सबने बताया ऐसा सह हो रहा है, ऐसा सह हो रहा है जैसे यहाँ पार्श्वनाथ भगवान अंतरिक्ष में विराजमान है, ऐसे यमपाल चंडाल भी वहां अंतरिक्ष में विराजमान हो गया। राजा ने फिर क्षमा मांगी, सबने स्तुति की कि एक कह रहा धर्म की महिमा है। ऐसे व्रत में जो व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ है, उनकी कथा भी हमारे कर्म निद्रा का साधन है। कहने वाले को कम निद्रा होगी, मुझको विश्वास है सुनने वालों को ज़्यादा निद्रा होगी, क्योंकि आप पूरे ध्यान से सुन रहे हैं, पूरी एकाग्रता है। इतनी गर्मी होने के बाद भी और इतना सब होने के बाद भी आप बड़े समता भाव से सहन कर रहे हैं। कितनी नहीं निद्रा हो रही होगी आपके लिए। ये तो केवल ज्ञानी का विषय है, सत्यता तो यही है। ऐसे कथानक हमारे लिए पथिक को साहस देता है, कर्णान योग, ये बात यहाँ पर सिद्ध होती है। अच्छा, आपने सुना, आपका रोमांचित हुआ कि नहीं हुआ? आपने श्रद्धा बढ़ कि नहीं बढ़ी? ये हमारी श्रद्धा को और गाढ़ा करने में सहायक हो रहे हैं। इसके द्वारा हमारी जो 7 तत्वों में, देवशास्त्र गुरु में जो आस्था श्रद्धा है, श्रद्धान है, वह और मजबूत हो रहा है। इस तरह से एक हुई। अब दूसरी कथानक इसी में बहुत अच्छी आती है, जिसके लिए हमने सबने सुना हुआ है कि सत्यानुव्रत में सेठ धनदेव, अब दोनों मित्र थे, जिनदेव और धनदेव। एक का नाम धनदेव, एक का नाम जिनदेव। और नाम से कुछ नहीं होता है। जिसका नाम अशोक है वो हमेशा रोता रहता है, ऐसा ना। किसी का नाम अमीर चंद है और पता चला कि लाले पड़े हैं। अब धनदेव है लेकिन संतोषी था। जिनदेव था जो, उस नाम जिनदेव है, काम उसका उल्टा, लोभी लालची था। दोनों जाकर के मित्र थे, उन्होंने सोचा चलो अपन मिल करके व्यापार आदि करें, मिल करके पार्टनरशिप से बोलते ना। एक पंक्ति आपको बता रहे हैं कि बदली का घाम, सामान से धूप लगती तो अच्छी रहती है ना, बदली का घाम जो होता है ना, बादल से निकल के आता ना, नुकसानदायक होता है। बदली का घाम और सोच का काम, पार्टनरशिप। बदली का घाम और सोच का काम ये हमेशा नुकसानदायक होते हैं। आप अनुभव कर लेना, जिनने पार्टनरशिप में व्यापार किया है, अच्छी बात है यदि आपका साथी अच्छा है तो, लेकिन हमेशा दूसरा व्यक्ति उसमें धोखा दे ही देता है।
तो उन्होंने पार्टस में काम तो किया, सब कुछ किया। उसके बाद क्या हो गया कि उन्होंने कहा कि ठीक है, हम हमारे लिए ऐसा कर दो। जो उन्होंने व्यापार किया, कमाए, वापस आ गए। अब उसके बाद में उन्होंने बोला तय क्या हुआ था, जो भी लाभ होगा आधा आधा दिया जाएगा। लेकिन जब जिनदेव की बात आई, जब वही तो उसने क्या बोला, नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी, हमने थोड़ा बहुत सामान दे दिया। धनदेव ने सोचा चलो अभी आज अपन सब आए हैं, पूरा माल तो अपने दोस्त के यहाँ रखा हुआ है, दे देगा। 2 दिन बाद मांगने पहुंचा, ये हमारा सामान दे दो, आधा आधा दे दो। थोड़ा बहुत सामान दे दिया, काम चलाओ दे दिया, और हमको पूरा आधा चाहिए। भैया ऐसी बात ही नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा क्या किया जावे, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं, आधी आधी बात हुई थी। तो उस हिसाब से उनको थोड़ा बहुत दिया। तो उस धनदेव ने अप्लाई कर दिया, अपनी अपील लगा दी राजा के दरबार में। और राजा के दरबार में जब अपील लगाई, राजा ने कहा कि दोनों व्यक्तियों को यहाँ पर बुलाओ, जो सत्यवादी होगा उसकी परीक्षा हो जाएगी, और दोनों के हाथ में अंगारे रखे जाएंगे, काले की लाल। हाँ, काला रंग बुझा हुआ कहलाता है और लाल रंग दहकता हुआ, जलता हुआ कहलाता है। तो जो सत्यवादी होगा वो उसके आप परीक्षा हो जाएगी। तो धनदेव को चिंता नहीं थी कि भाई हमने तो ऐसे बात की थी और हमको ऐसे, हमारी नीयत तो खराब नहीं है। लेकिन जैसे उसके हाथ में अंगारा रखा गया, हाथ में लिए रहा, थोड़ा बहुत जला होगा। जैसे ही जिनदेव के हाथ में अंगारा रखा गया, पूरी तरह जल गया। ये राजा का न्याय कहलाता है कि राजा ने उस समय निर्णय दे दिया कि हाँ वास्तव में बात सही है, इसलिए इनके लिए ऐसा आदेश जाए। तो जिसकी नीयत खराब हो गई उसके लिए एक गड़बड़ हो गया। तो वहाँ पर जो धनदेव था सत्यानुव्रत में से प्रसिद्ध हो गया कि सत्य में अपना अड़ा रहा। जैसे कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कि हमने आपको बात बताई थी, उसी प्रकार से यह होता है। अब तीसरा आता है अचौर्णव्रत में बारिशेण है। सब जानते हैं कि राजगृह में सैनिक राजा राज करते थे, उनका बारिशेण पुत्र था। इतना अच्छा साधक था वह, चेलना का पुत्र था कि वह श्रावक था, उस समय राजकुमार था। वहाँ जाकर के अपनी साधना करता रहता था। कहाँ पर जाकर के? शमशान घाट में साधना करता रहता था। एक चोर आया, उसका नाम विद्युत चोर था, विद्युत और उसने वहाँ एक राजा की रानी था ना, उसका हार चुरा करके भाग गया था। सैनिक, ये अंजन चोर जैसी कथानक है। ये अंजन चोर ने ऐसा था कि दिखने में, विद्युत चोर दिखने में आता था और वहाँ पर चुराते करते हुए भागा, पकड़ में नहीं आ पाया। तो उसने कहा कि मैं भागता जा रहा हूँ, मैं तो पकड़ जाऊंगा, अब कैसे बचें? तो वहाँ पर बारिशेण राजकुमार अपने हिसाब से ध्यान में बैठे थे। तो वह विद्युत चोर उस पत्तों के पीछे छिप गया और उस राजकुमार के सामने वह हार डाल दिया। जैसे हार डाल दिया तो चोर, उस समय जितने कोतवाल थे और जो सैनिक थे आ गए, अरे ये तो राजकुमार है, यहाँ सामने चोर एक हार दिख रहा है, लगता है एक्टिंग कर रहा है। एक्टिंग जानते ना, उसको बोलते हैं अभिनय कर रहा है कि चोरी करके आए और ऊपर से सीना चोरी नहीं हो रही है, यहाँ पर एक्टिंग हो रही है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, ये कहा जाता है ना। ये कब कहा जाता है? किसान चोरी करता है और दूसरे पर आरोप लगाता है, ये तुमने की, तुमने की, तुमने की, ऐसा करने लगा। यहाँ पर तो वो बन के बैठ गया है, ऐसा सैनिक सोच रहे हैं चोरी किया, बन करके उसे एक्टिंग करके बैठ गया है। अब कैसे कहें? कोतवाल ने उनका अपने सेनापति से कहा कि अब राजा से कैसे कहें कि आपने ऐसा किया है, सबूत भी सामने दिख रहा है। ध्यान रख लेना, ऐसे न्याय नहीं होता है, सबूत के, साक्ष्य के अभाव में होता है। भारत में प्रणाली चल रही है कि सबूत मिटा दिए जाते हैं, दूसरों को फंसा दिया जाता है। लेकिन वहाँ भी न्यायाधीश से कहा जाता है, कई न्यायाधीश इतने ईमानदारी होते हैं कि पूरे साक्ष्य के हिसाब से तो फलाना व्यक्ति हमको अपराधी सिद्ध हो रहा है, मेरी आत्मा गवाह दे रही है कि वह व्यक्ति निरपराधी है। कहीं ना कहीं ढंग से उसके लिए
ऐसा ऐसा भी न्यायाधीश लिखा जाता है, कहा जाता है। बहुत से ऐसे न्यायाधीश हुए भारत देश में हुए ना कि जो अपनी आत्मा की आवाज़ सुन करके भी उसके लिए गलत फंसाएगा, उसके लिए भी सही निर्णय देते हैं। एक सत्य घटना बता रहे हैं। एक मड़ावरा के एक न्यायाधीश हैं जो कि छत्तीसगढ़ में हैं, है कि नहीं। और जितने भी CID वगैरह होते ना उसके अधिकारी सबको चाहिए, रोज पूजना से सब करते हैं। और हमने उनसे बोला आपके जीवन का आप न्याय बताइए कि कैसा हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि एक केस चल रहा था और एक जो गांव के सरपंच मुखिया होते हैं ना उन्होंने एक दो गरीब व्यक्तियों की धन हड़प कर लिया कई प्रकार से करके। अब व्यक्ति बार बार आता था कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है और इस हिसाब से जितने सबूत थे सब उसे सरपंच के पक्ष में थे और उस जो गरीब व्यक्ति के विपक्ष में थे। वो घबरा था कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, ना कुछ किया, मेरी और धन हड़प लिया है, उसने किया। तो न्यायाधीश जब बैठे उस समय सरपंच जो मुखिया थे, गांव के मुखिया थे, वो ऐसे हाथ चढ़ाते हुए आए। अब आज तो निर्णय होने वाला है, अब आज देखते हैं कि कैसा क्या निर्णय होगा। इस हिसाब से वह न्यायाधीश देख रहे थे कि वह सरपंच बाहें चढ़ाते हुए अंदर आ रहा है कि अब तो आज देखते हैं जीत किसकी होती है। इस बात को न्यायाधीश ने अपनी आंखों से देख लिया। सब कुछ साक्ष्य वस्ते उस गरीब के विरोध में थे और सरपंच के पक्ष में थे जो वहाँ का मुखिया था। न्यायाधीश ने कहा कि सब कुछ साक्ष्य ऐसा है, नाम नहीं जाना, मड़ावरा के हैं वो, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में उनकी सर्विस है। उन्होंने उस समय न्याय दिया, सभी साक्ष्य हिसाब से हैं, ये व्यक्ति निर्दोष है। गांव के मुखिया ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए इसका दुरुपयोग करके उसके लिए प्रताड़ित किया है, ये बात है। तो वहाँ पर जब साक्ष्य सामने हार था, सब कुछ होने के बाद भी अब राजा ने सोचा कि मेरा बेटा कर नहीं सकता है, लेकिन वो तो जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे ना, ऐसे राजा तो होता है, वो मर्यादा में रहते थे कि यदि मैंने इसमें न्याय सही नहीं दिया तो लोग क्या कहेंगे, लोगों का न्याय पे से आस्था श्रद्धा उठ जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, नियम कानून सबके लिए एक सा होता है। और उन्होंने कहा कि चोरी के लिए जो भी अपराध होता है, जो भी सजा होती है वह सजा इसको दी जावे। सेनापति तो सेनापति बोल दिया राजन इसके लिए तो मौत की होती है, ऐसा किया जाता है। हाँ महाराज आपका इकलौता राजकुमार है, ये सब योग्य है, बाद में ये राज का अधिकारी बनेगा, सब कुछ होगा, और आप ऐसा कह रहे हो आप उसके लिए नहीं, न्याय तो न्याय होता है। उस समय राजा जो सैनिक थे अपने न्याय से नहीं हटे, इसलिए 60 इतने न्यायप्रिय राजा थे सैनिक राजा कि अन्य धर्म में होने के बाद भी रानी चिलना के प्रभाव से जिन धर्म में उन्होंने उसको अंगीकार कर लिया। और विचार करो कि यदि राजा सैनिक नहीं होते तो हमारा सबका क्या होता। अभी आपने सोचा क्यों, वो तो नरक में है। राजा सैनिक ने 60,000 प्रश्न भगवान महावीर स्वामी के समझा करके पढ़े पूछे, तो उस हिसाब से उन्हें पूछा, तब कहीं जाकर के हम सबके लिए कि वह दिव्य ध्वनि बात में पता चली। ऐसा उत्तर दिया, सब दिया, सबको मालूम है। हिसाब से फिर ये निर्णय हुआ गया कि इनको फांसी दी सजा दी जाती है, लेकिन धर्म के प्रभाव से वह फांसी भी फूलों की माला, तलवार से मारा जाता है। जैसी तलवार मारी गई और वह अपने आप में फूलों की माला बन गई। उस समय राजा सैनिक ने कहा बेटे ये तो न्याय है, अब घर चलो। तो राजा बारिशण कहता है पिताजी मैंने संसार की स्थिति देख ली है, राजा राणा छत्रपति हाथन के असवा मरती बिरिया जीव को कोई ना, दाम बिना तृष्णावश धनवान कहूँ ना सुख संसार में, सब जग देखो छान। सैनिक कहता पुत्र घर चलो। तो उस समय बारिशण कहते हैं मुझको तो अपने अंदर के उस वैभव को देखना है। और सब जानते हैं कि इस घटना को लेकर के राजा उस बारिशण ने मुनि दीक्षा ले ली। इस तरह से आज का यह प्रसंग समाप्त होता है। बोलो अहिंसा परमो धर्म की।
हेलो जोलो परम पूज्य संत श्रवणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की समस्त आचार्य संघ की आचार्य जी को आज के लिए शास्त्र दान करने के लिए यहाँ निमंत्रित करते हैं निर्मल कुमार जी जैन मैसूर निवासी। निर्मल कुमार जी जैन मैसूर निवासी इन्होंने आज के दिन बरी त्यांना सोडा त्या मैसूरवाल्याला सोडा तिकडं। निर्मल कुमार जी जैन मैसूर निवासी इन्होंने संस्कृत जिनालय के लिए 3,51,000 रुपए की दान राशि की आज के दिन स्वीकृति दिए। वे आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। आप सभी लोग दान की अनुमोदना कर सकते, ताली बजा करके दानदाता की अनुमोदना करें सभी लोग। संतोष रजिता पाटिल सिद्धांत और रिया पाटिल कोथरूड पुणे निवासी इन्होंने आज के दिन 2,02,202 रुपए की एक भगवान संस्कृत जिनालय में एक प्रतिमा जी विराजमान करने का यहाँ स्वीकृति दिए। वे आए और आचार्य के चरणों आचार्य को शास्त्र दान करे। अभिषेक अभय कुमार पूर्वत करकंब निवासी इन्होंने 55,555 रुपए के छत्र चमर भामंडल के लिए दान राशि की स्वीकृति दे। वे भी आए और शास्त्र दान करे। आशीष पवन अंजना जैन मोहिशा खुशबू सोनीपत हरियाणा निवासी इन्होंने वेदी के लिए 1,11,111 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दे। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। दिल्ली निवासी इन्होंने सोने की एक अंगूठी आज के दिन दिए। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। ब्रह्मचारी ज्योति अशोक संगवे शिराडोन उस्मानाबाद निवासी इन्होंने छत्र चमर भामंडल के लिए 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय नागपुर इन्होंने 1,11,111 रुपए की एक वेदी के लिए स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। स्वप्नाली नीलेश बरजाते औरंगाबाद निवासी इन्होंने भी एक सोने की अंगूठी यहाँ दान में दिया है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। अर्चना अमोल देवधारे केज जिला बीड निवासी इन्होंने भी 55,555 की दान स्वीकृति आज के दिन दिया है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। सिद्धांत जी जैन अमित कुमार जी जैन फिरोजाबाद इन्होंने भी दान स्वीकृति दिए। ममता जी जैन पानीपत हरियाणा, मेघा जैन शशांक जैन शामली उत्तर प्रदेश, जेके जैन बड़ौदा उत्तर प्रदेश, भावेंद्र जैन बीना जैन पानीपत हरियाणा निवासी, सुनील गीता जैन दिल्ली, मनोज नम्रता जैन गाड़रवाड़ा इन सब लोगों ने भी दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। पुष्पदंत जैन मंदिर महिला मंडल बीड़ बाईपास औरंगाबाद, देशमुख नगर मल्लीनाथ औरंगाबाद और अग्रवाल मंदिर साहूजी मंदिर औरंगाबाद ये आज के लिए पूजन के लिए आई। इन महिला मंडलों ने भी आज के दिन दान स्वीकृति दिए। वे जहाँ आए वहीं से सभी लोग नमस्तु करेंगे, अंदर कोई नहीं आएंगे महिला मंडल वाले। करकंब महिला मंडल इन्होंने भी दान स्वीकृति दिया है। वे भी सभी लोग वहीं से नमस्तु करेंगे। चक्रेश चुन्नीलाल जैन केशर छाया परिवार नागपुर वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। दिलीप जी घेवारे मुंबई निवासी वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे।
हेमंत लट्टे बेलगांव निवासी, जो महाराष्ट्र के प्रथम अर्थ मंत्री अन्ना साहब जी लट्टे थे, उनके पोते वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। वृषभ कुमार जी जैन मिर्जापुर से परिवार आए, सुरेश जैन जबलपुर से परिवार आए और वे भी आचार्य को शास्त्र दान करी। शांता दीदी, सुवर्णा दीदी जी आज का पूजन करवाएंगे, पूजन प्रारंभ करें। बोले परम पूज्य संत श्रीमने आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मंचासीन समस्त मुनिराजों की, परम पूज्य निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज द्वारा यह लिखित रचित पूजा हम करने जा रहे हैं। चंदन जैसे महक रहे हैं, नीरज जैसे नयन खिले हैं, गात तुम्हारा सुर तरु जैसे, पार उतारो भवदधि जल गंगा, शीतल दाई मधुर अभंगा, सुंदर हीरा हृदय प्रकाशी, भव्य जनों को परमहितैषी। ओम ब्रह्म संत ओम ब्रह्म परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र उत्तर सौष्ठिति आह्वाननम, अत्र तिष्ठ आपणम, अत्र मम सन्निधोष्ठ स्थापनम सनदीकरणम। जन्म जरा मरण सभी ये, रोग सभी को सतत सताए, वैद्य बने हैं त्रिभुवन के, औषध ले लो दुख नस जाए। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। तप्तमयी है निस्दिन काया, यों सदियों से भव भव पाया, जीवन मेरा तव सम होए, चंदन को ही चरण चढ़ाए। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। शुक्ल अखंडित तंचतलाए, तंदुल जो है सुरभित ताए, अक्षय आनंद अक्षय पाने, पुंजलिए चरण चढ़ाए। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। रंग बिरंगी कुसुम लिए है, चहु दिशाएं महक रही है, अर्पित है ये तव चरणों में, ब्रह्म सुधा में रमन करूं मैं। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय काम बाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति। घेवर लाडू सरस चरोए, कंचन थाली भर कर लाए, रोग क्षुधा की अतिशय पीड़ा, हो समता में सुखद सुक्रीड़ा। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय क्षुधार विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति। सूरज जैसे तिमिर विनाशी, बोधकली को सहज प्रकाशी, अर्पित है ये तव चरणों में, ज्योति जगाए मम और में भी। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति। दुर्धर दीक्षा मुनिव्रत धारे, पावक जैसे करमख पाए, हो मुझ में भी बल जग जाए,
धूप सुगंधी तुम ते रखे। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकरम दवनाय धूपम निरूपामिति। श्रीफल काजू विविध फलों से थाल सजाए तन्मयता से ऐश्वर्यता से परिणत सारे मोक्ष महाजो सुख निहारे। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मां मोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति। हार्दिकता से पद रज लेके अंगलकारी वसुद्रय लेके हाथ चढ़ाए तो चरणों में मीस झुकाए शिवपुर पाने। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त मन वच खाए बार बार वंदन करो ध्यान ज्योति जग जाए। सागर विद्या गुरुवर प्यारे शीश झुका के नमन करो रे। धन्य हुए हैं नयन हमारे जीवन यात्रा सफल निहारे। गौरव गाता हम सब गाए भक्ति रस में सब रम जाए। पंकज जैसे हृदय खिलेगा जीवन सारा महक उठेगा। महर्ष विषादो रहित अवस्था अद्भुतकारी परिणत आस्था। आत्मस्वरूपी अनुपम ज्ञानी ब्रह्म अविचल ध्यानी। कर्म विजेता शिव पतराई संकट हरता भव दुख त्राई। निष्प्रोता से तव गुण गाए निश्चलता से तव पत पाए। बोर हुई है सुखद प्रभाती उज्ज्वल ज्योत्स्ना तिमिर मिटाती। सद्गुरु की ही परम कृपा है दुर्लभता से शरणा मिली है। मोह विशेला उर्गड सा है ज्ञान नहीं है निज पर क्या है। अंतस के गे नयन खिले है दर्शन का ही प्रतिफलता है। शीतल गंगा जल समवानी शांति प्रदायी शिव सुखदानी। अंतस के गे तपन मिटाती धैर्य दिलाती सुपथ दिखाते। भाग्य जगे है कलयुग में भी शक्ति मिली है गुरुवर से भी। नाव हमारी द्रुत गति से शीघ्र भवाब्दी तट पर जाए। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः देव्यः ओम नमः देव्यः ओम नमः देव्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की समस्त आचार्य संघ की। जिसको जिसका स्वाद नहीं आता आया नहीं आ सकता है। इस हेतु मावत ने अपने प्रिय हाथी को जो आप लोग मोदक वगैरह बनाते हैं
उसको ला करके उसके सामने एक परात भर करके रखा, तो हाथी ने उसको सूंड से मील करके आपको क्या समझ में आया? ये हाथ हो गया हमारे उनका सूंड, और इसको हाथ में ले लिया, उसको चूर करके, चूरमा जिसको बोलते, यूं कर दिया, मतलब अपने सिर पर उसको धूल की भांति आवट देखता है, माथा ठोक लेता है। इसको ज्ञान नहीं, लेकिन मेरा प्रिय हाथी है ये, इसको किसी भी प्रकार से मोदक मलिदा मैं खिला करके ही रहूंगा, क्योंकि जो अपने काम में आता है वो यदि अज्ञान भी करता है तो उस अज्ञान को दूर भी किया जा सकता है। तो दूसरे दिन उन्होंने ऐसा कर दिया, घास के जो पेंडी, क्या बोलते हैं उसको आप? हाँ, पेंडी, पेंडी दक्षिणात्मकता पेंडी, उसमें उसको भर दिया और उसको वह देखने में नहीं आया, और उस पेंडी को उसके सूंड के ऊपर पानी अपने मुख पर ले लिया, तो उसने बहुत अच्छा समझ करके उसको पूर्ण खा लिया, एक टुकड़ा भी नीचे नहीं लगा। आज तो घास में मिष्टान दिया गया है, घास ही इस प्रकार के है, मीठा क्या और कोई चीज, और क्या हो सकता है इस घास में? मेरे बारे में मेरा मालिक हमेशा हमेशा अच्छा सोचता है। अब इसको मालूम पड़ा कभी भी रहस्य नहीं खोलना चाहिए, और उस रहस्य से अवगत भी वो हो जाए, ऐसा हम लोगों के साथ भी व्यवहार हुआ है। आप लोगों को कथा, कहानी, उदाहरण इत्यादि देता हूँ, तो आप लोग एकाग्रता के साथ ताली बजा बजा करके उसको देख लेते, और उस हाथी के समान केवल मोदक मलिदा रखते हैं तो वो उसको भी आप यूं कर लेते हैं। कुछ पंचेंद्र के विषय चाहिए इसको, लेकिन उसके केवल विषय ही नहीं होते, उससे पौष्टिकता मिलती, उससे शक्ति मिलती, उससे कषायों में कमी आती, पेट पर अच्छे ढंग से शाकाहार कर सकते हैं। लेकिन जो कोई व्यक्ति पेट भर मांसाहार करता है तो इन दोनों में उतना ही अंतर है। अज्ञान के कारण संसारी प्राणी विषयों को चुना, और जिससे वह विषय मिलते हैं उसके प्रति वह मालिक की उपाधि दे करके उसके साथ हमेशा हमेशा व्यवहार करता रहता है। हमारे पास शरीर में 5 इंद्रियां हैं, इनके द्वारा सुख नहीं होता, सुख तो लेने का स्वभाव आत्मा का रहता है, किंतु हम इस इंद्रियों में ही, उनके विषयों में ही सुख मान करके चलते हैं। वह मामट इसको अंकुश भी लगाता है तो भी वह सूंड उठा करके उसको सलाम देता है। इसी प्रकार हमारे लिए कुछ इस प्रकार अप्रिय वचनों का भी प्रयोग किया गया हो शास्त्रों में, उस हाथी के भांति ही
अपने को उसको स्वीकार बोलो कर लेना चाहिए। जो अच्छा अच्छा है उसको साधारण ग्रंथों में हम लोगों के लिए दिया है, हम उसके महत्व को नहीं समझ पा रहे। एक व्यक्ति जला रहा था, राख बना रहा था, उनके मित्र ने पूछा क्या जला रहे हो, क्या बना रहे हो? मैं राख बना रहा हूँ। राख किसकी आवश्यकता है? नहीं नहीं, बर्तन बासन के लिए, साफ करने के लिए, मांजने के लिए काम में आएगा। तो ये क्या जला रहे हो? ये कपूर का पेड़। अब बोलो, कपूर का पेड़ तो बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, उसके द्वारा तो हजारों रुपए मिल सकते हैं। हो गया, हमारे लिए तो बर्तन साफ करना था, कर लिया। इस प्रकार के कई उदाहरण दिए हम लोगों को समझाने के लिए। तुम अपने मनुष्य जीवन को इंद्रिय के विषयों में डाल करके, उसी की सोबत में रह करके, उसका जो पोषण करता उसके लिए, वो कोई भी व्यक्ति हो, मांसाहारी भी हो तो भी वह उसके पास जाता है और उसके सब कार्यों को मान लेता, करता है, क्योंकि विषय अपने लिए फ्री है। अब आज से आप लोगों को सोचना चाहिए, भोजन करना तो ये आवश्यक है, और हमारे लिए भी आचार्यों ने ये कहा है। भगवान को तो भोजन की आवश्यकता नहीं, किंतु जब इस स्थिति में आ गए आप, अब हमें तो कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन इनको तो कवर करना आवश्यक है। उसके लिए कहा तुम इधर उधर की बातों की ओर न जा करके शाकाहार के माध्यम से, सात्विक भोजन के माध्यम से, पौष्टिक भोजन के माध्यम से अपने शरीर को चलाना चाहिए। किंतु इंद्रियां उत्तेजित हो, अपने पागलपन आ जाए, ये हाथी यदि मदोन्मत्त हो जाता है तो कुछ भी कर सकता है और कर डालता है वो। इसलिए उसके ऊपर अंकुश लगाना भी आवश्यक है। इस प्रकार उस हाथी को भी वह अपने वश में रखता है, उसको मावत बोलते हैं। तो उसके कारण वह अपने जीवन को भी यापित कर रहा है। उसके जीवन का यापन हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता, वह मावत ही कर सकता। इसके लिए एक एक दिन में बहुत कुछ खाने के लिए चाहिए, लेकिन उसको आज तक हमने सुना उस हाथी को किसी ने भी मांसाहार का भक्षण नहीं कराया है। किंतु आप लोग इसका कभी भी विचार तक नहीं करते। इसी प्रकार घोड़े को आज तक मांसाहार नहीं खिलाया, इसके बारे में भी आप लोगों ने सोचा नहीं। पावर आपकी नहीं ज्यादा होती, मनुष्य के पास पावर नहीं है। अरे घोड़े को तो देख लो, हॉर्स पावर। जहां कहीं भी पावर की बात आती है तो सबको भूल करके घोड़े को ही याद करते हैं, और उसको भी ये लगाम लगा करके अपने वश में रख करके सवार हो करके महीनों किलोमीटर तक उसको भी भगाता है और खुद भी यात्रा करता है, और घोड़ा भी संतुष्ट है। क्या खाता है ये? अरे इसके लिए तो चना बहुत फ्री है, चना खिला खिला करके। और आप लोग इसको समझते नहीं। आया बहुत आवश्यकता पड़ जाए तो शल्य चिकित्सा भी उसके पास है, सब कुछ है। कल सुनते हैं 2-2.5 हजार रोगियों ने
वैद्यों को अपने हाथ दिखाया, ऐसे नहीं हाथ दिखाया नाड़ी दिखाया। नाड़ी का परीक्षण करके उन्होंने औषधोपचार किया। तो घोड़े को उस चने के माध्यम से, हाथी को उस तृण के माध्यम से या गन्ने के माध्यम से, घास के माध्यम से और भी कुछ, किंतु शक्ति संपन्न माना जाता है। ये दोनों ऐसे जीव है। शाकाहारियों के लिए नहीं कहा, जो मांसाहारी के लिए कहा जा रहा है। ये मांस का सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से बीमार पड़ेंगे, इसलिए इनको वही आहार नियुक्त किया है। आप लोग इसको पढ़ते हुए भी आज आनाकानी करते हैं। बड़े बड़े बीमारी हो जाए, लेकिन कोरोना के माध्यम से मनुष्य का तो वध हो गया कहीं, लेकिन अब कोरोना और किसी के पास नहीं जाता, मनुष्य के ही परिक्रमा लगाता रहता है। 2-3 साल तक आप लोगों की कड़ी परीक्षा इसके कारण हो गई है। प्राय करके विश्व में सभी देशों ने और उनके चिकित्सकों ने यह निर्धारण कर लिया है, यदि इन महामारियों से बचना है मनुष्य को, तो एकमात्र शाकाहार का ही उपयोग करना चाहिए। आज गायों के पीछे जो वायरल जो विकार लगा हुआ है, 2-3 राज्यों में सुना हमने, तो उसके पीछे भी यही कारण है। गायों में इस प्रकार का यदि प्रकृति से विपरीत आहार दिया है तो गाय के मालिकों ने दिया है। वो क्या है, तो उनको भी शाकाहार से मांसाहार करा करके, पता नहीं लगा उनको, लेकिन वो खाती चली गई। लेकिन उसके फलस्वरूप मैड काउ नाम की महाबीमारी गायों के लिए हो गई, पागल हो गई वो। तो मनुष्य पागल क्यों नहीं होगा, अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। इसलिए शाकाहार का विधान और भोजन का विधान हम लोगों के लिए भगवान ने किया है। दिया कहाँ दिया, वो सब भगवान तो अब भोजन करते नहीं, वो नहीं करते, इसलिए तो उन्होंने शोध कर लिया। आप भी यदि आत्मा का शोध करना चाहते हो तो एक बार भोजन करो, अच्छे, लेकिन उसके कुछ नियम हैं, उसके अनुसार करो। एक ही बार कर लेना पर्याप्त है। योगी को तो एक बार भोजन पर्याप्त है, भोगी को तो 2 बार भोजन पर्याप्त है, 3 बार रोगी के लिए कहा गया। अगर आप बार बार लेते हैं तो रोगी ही होते हुए रहते हैं। जीवन के अंत तक औषध लेने वाले मनुष्य भी मिलते हैं। महाराज कहा है, क्या कहा, जीवन पर्यंत ये गोलियां देते रहो, ये गोलियां छूट गई उसी दिन आप लापता हो जाओगे। अब कई व्यक्ति आकर कहते हैं, महाराज हमारे लिए आशीर्वाद दे दो, गाय के लिए आशीर्वाद, हमारी ये दवाई छूट जा। आपने पेट भर और कुछ खाया है, इसके लिए अब इसको खाओ। कीमती कीमती चीज वस्तुओं का उपभोग न करके वह कीमती दवाइयों का उपयोग करता है सेठ साहब। बोलो, आप बताओ क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसा हो रहा, इसलिए उन दवाइयों से, उन चिकित्सकों से भी आप दूर रहो। चना, मूंगफली, गुड़, ये ऐसे प्रसिद्ध है। और सतुआ होता है, सतुआ का तो सट्टा है उसके पास, सत्तू है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता। बीच में मान लो प्यास लग गई
कुएं के पास बैठ गए और लोटे से पानी छान करके ले लिया और वह सतुआ खा लिया, हो गया, वो भोजन हो गया। और इस प्रकार वो काम करते थे। और आप भी जो काम करते हैं, क्या कहाँ से आए हो? बनारस से आए। अच्छा, कैसे आए हो? पैदल आए? बोलो। कोई भी पैदल नहीं आता, ऑन फुट कोई नहीं है, सभी बाईपास बाईपास बाईपास। अब क्या करेंगे बताओ? इसीलिए सभी वैज्ञानिकों ने तय कर लिया कि नहीं, भारतीय चिकित्सा पद्धति दवाई कम किंतु भोजन को ही औषध बना करके चलता है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि इसके लिए पथ्य महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि पथ्य का पालन नहीं करते हैं तो वेद जी महाराज दवाई की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपथ्य कर रहे हो। यदि पथ्य का पालन करते हो तो भी वेद जी महाराज की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रोग तो होगा ही नहीं। आप निरोग बनना चाहते हो? भगवान को देखो, उनके पास रोग परिचय नहीं है और आप सब रोगी ही हो करके आ जाते हैं। आजकल निरोगी व्यक्ति का दर्शन करना बहुत दुर्लभ है, या तो भगवान या तो ये रोगी है सब, है ना। और फिर भी आप इस रहस्य को नहीं समझ रहे हैं। मावत ने अच्छा किया है, और मावत ने अच्छा इसलिए किया है कि हाथी को भी उसने कीलित करके और अच्छी चीज़ों का सेवन कराया, जिसको देख करके उसको भी खुशी होती है कि हमारे मालिक मेरे प्रति बहुत ही दयालु है और मेरा अच्छा चाहता है, मेरा विकास चाहता है और मेरा रोग मेरे पास नहीं आए ये भी देख लेता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने, हमारे भगवान ने हम लोगों के लिए ऐसा उपदेश दिया है जो हित मित मिष्ट वचनों में यह हमारे लिए पथ्य बता करके उसको दूर करने का प्रयास किया है। अहिंसा परमो धर्म। हेलो, चलो परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की।